विदेश की चमकदार सड़कों पर जब भी शाम उतरती थी तो रोशनी के बीच खड़ा आरव मेहरा अक्सर खुद को आईने में देखता था। महंगे सूट, हाथ में लग्जरी घड़ी और चेहरे पर आत्मविश्वास की परत, सब कुछ परफेक्ट लगता था, लेकिन आंखों में कहीं न कहीं एक थकान छुपी रहती थी। लंदन जैसे शहर में उसने वो सब पा लिया था जिसके लिए लोग सपने देखते हैं। बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, ऊंचा ओहदा, पैसा और पहचान। फिर भी जब रात को अकेले अपने अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर देखता तो दिल के किसी कोने में एक अजीब सी खाली जगह महसूस होती, जिसे वो हर बार काम में डूबकर नज़रअंदाज कर देता। आरव भारत से बहुत छोटी उम्र में बाहर आ गया था। उसके पिता मोहन मेहरा एक साधारण लेकिन सिद्धांतों वाले इंसान थे। वे मानते थे कि इंसान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, उसकी जड़ें उसे हमेशा बुलाती हैं। माँ शारदा मेहरा संस्कारों और रिश्तों को जीने वाली स्त्री थीं। आरव जब बच्चा था तब माँ के हाथ का खाना, शाम की आरती और रिश्तेदारों की चहल पहल उसकी दुनिया थी। मगर समय के साथ ये सब तस्वीरों और यादों में बदल गया। लंदन की तेज जिंदगी में आरव ने खुद को बदल लिया था। यहाँ भावनाओं से ज्यादा प्रोफेशनलिज्म की कीमत थी, रिश्तों से ज्यादा नेटवर्किंग जरूरी थी। वो इसी दुनिया का हिस्सा बन चुका था, या शायद खुद को बनाना पड़ा था। उसी बदली हुई जिंदगी में एक दिन उसकी मुलाकात अनन्या से हुई। अनन्या भारत से पढ़ाई के लिए आई थी। उसके चेहरे पर न बनावटी मुस्कान थी, न किसी को प्रभावित करने की जल्दी। वो लंदन की एक छोटी सी आर्ट गैलरी में काम करती थी। पहली बार जब आरव उससे टकराया तो उसने सिर्फ सॉरी कहा और आगे बढ़ गया। लेकिन अनन्या की आंखों में जो ठहराव था वो आरव को अजीब सा लगा, जैसे कोई इंसान इस शहर की रफ्तार से बाहर खड़ा हो। धीरे धीरे मुलाकातें होने लगी, कॉफ़ी, किताबें, लंबी बातें। अनन्या की सोच आरव से बिल्कुल अलग थी। वो मानती थी कि जिंदगी सिर्फ आगे भागने का नाम नहीं, बल्कि कभी-कभी रुककर सांस लेने का भी नाम है। आरव को पहली बार एहसास हुआ कि कोई बिना उसकी उपलब्धियों से प्रभावित हुए भी उससे जुड़ सकता है। एक शाम जब दोनों नदी के किनारे बैठे थे, अनन्या ने अचानक कहा, तुम सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं लगते। आरव हंस दिया, लेकिन हंसी में सच्चाई नहीं थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि तुम्हारी बातें हमेशा भविष्य की होती हैं, कभी वर्तमान की नहीं। वो शब्द आरव के मन में कहीं टिक गए। घर में अनन्या का जिक्र हुआ तो मोहन मेहरा चुप हो गए। उन्हें लड़की से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उन्हें डर था कि आरव कहीं पूरी तरह अपनी मिट्टी से दूर न चला जाए। एक दिन पिता पुत्र के बीच बात बहस में बदल गई। मोहन ने कहा कि पैसा जरूरी है, लेकिन परिवार और जड़ें उससे कहीं ज्यादा। आरव ने जवाब दिया कि दुनिया बदल चुकी है और भारत में रहकर वो मुकाम हासिल करना मुश्किल था। उस दिन पहली बार आरव ने अपने पिता की आंखों में चोट देखी। माँ ने बीच बचाव किया, लेकिन बात दिल में उतर चुकी थी। अनन्या का सपना साफ था। वो विदेश को अनुभव मानती थी, मंजिल नहीं। वो भारत लौटकर कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे उसे सुकून मिले। एक दिन उसने आरव से साफ कह दिया कि वो हमेशा के लिए यहाँ नहीं रुक सकती। आरव के सामने जिंदगी का सबसे मुश्किल सवाल खड़ा हो गया, प्यार या आराम, दिल या आदत। इसी बीच मोहन मेहरा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल के उस कमरे में खड़ा आरव, जहां मशीनों की आवाज़ें थीं और पिता की सांसें गिनती की लग रही थीं, पहली बार पूरी तरह टूट गया। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें शांति चाहिए, तनाव नहीं। उस रात मोहन ने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मैंने तुम्हें उड़ने से कभी नहीं रोका, बस इतना चाहता हूं कि लौटने की जगह हमेशा याद रखो। कुछ समय बाद पूरा परिवार भारत आया। वही गलियां, वही हवा, वही मिट्टी, सब कुछ जैसे आरव से बातें कर रहा था। बचपन की यादें जिंदा हो उठीं। अनन्या भी भारत आई और उसे यहाँ एक अलग ही अपनापन महसूस हुआ। लोग, रिश्ते, त्योहार, सब कुछ उसे पूरा करता था। आरव ने पहली बार महसूस किया कि जो सुकून उसे यहाँ मिल रहा है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिला। पैसा और पहचान जरूरी थे, लेकिन वो सब तभी मायने रखते थे जब उन्हें अपनों के साथ बांटा जाए। जब वापस लौटने का समय आया, एयरपोर्ट पर खड़ा आरव टिकट को देखता रहा। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में भरोसा था। माँ की नम आंखें, पिता की शांत मुस्कान और अपने दिल की आवाज़ सब एक साथ बोल रहे थे। आरव ने गहरी सांस ली, टिकट मोड़ा और धीरे से कहा, अब कहीं नहीं जाना, चलो घर लौट चले। भारत में आरव ने नया काम शुरू किया। छोटा था, लेकिन उसका अपना था। पिता उसके मार्गदर्शक बने, माँ उसकी ताकत। अनन्या ने कला के जरिए बच्चों को जोड़ना शुरू किया। जिंदगी अब धीमी थी, मगर सच्ची थी। आरव समझ चुका था कि असली कामयाबी ऊंचाई पर पहुंचना नहीं, बल्कि उस जगह पहुंचना है जहां दिल ठहर जाए। और कभी-कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे लौटना ही सबसे बड़ा कदम होता है।
कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी हम ऐसी ही कहानी लेके आते रहें। धन्यवाद।